नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों अक्सर हम बात करते हैं कि AMCA और तेजस मीडियम वेट फाइटर या फिर तेजस MK2 जो हमारे नेक्स्ट फाइटर जेट होंगे, लेकिन दोस्तों हमें यह भी देखना होगा कि इनके लिए हमारे पास क्या चैलेंजेस हैं और क्या हमारे पास ऑप्शन है, और इनके अलावा और क्या फाइटर जेट है जिनके हमारे पास ऑप्शन है और ये क्यों जरूरी है और क्या इनका महत्व है। इन सभी बातों के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद में जब हमारे MiG-21 का मुकाबला F-16 के साथ में हुआ, बेशक हमने उनका F-16 गिरा दिया, लेकिन दोस्तों MiG-21 एक्सीडेंट होने की वजह से पाकिस्तान के अंदर गिर गया और हमारे पायलट को पकड़ लिया गया। ये दोस्तों हमारे पुराने फाइटर जेट की वजह से हुआ। और उस समय के एयर चीफ BS धनोआ ने भी कई बार कहा कि अब हमारी जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा कम है जो हमें अलॉट की हुई है। इसके अलावा चाइना पाकिस्तान की आपसी दोस्ती है और वे दोनों अपनी एयरफोर्स को अपग्रेड करते जा रहे हैं। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स पीछे भी रह सकती है। तो ऐसे में दोस्तों अब इंडियन एयरफोर्स को भी बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन की जरूरत है। हालांकि इंडिया के पास प्लान B है, वह कोई भी युद्ध जीत सकता है, लेकिन दोस्तों एक 2 फ्रंट वार के अंदर इंडिया को और ज्यादा फाइटर जेट की जरूरत होगी, और स्पेशली अगर एयर पावर बनना है तो लोकल फाइटर जेट की जरूरत होगी, जिनके अंदर हमारे पास तेजस का नाम आता है और AMCA का नाम आता है। और दोस्तों 4th जनरेशन फाइटर जेट की खासियत होती है कि ये एनर्जी मिनोवरेबिलिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं। ये फास्ट होते हैं, जल्दी से अपनी स्पीड बदलते हैं, एल्टीट्यूड डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा लाइट वेट होते हैं, थ्रस्ट टू वेट रेशियो इनका हाई होता है, फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम होता है ताकि स्टेबल रहें और एजिलिटी रहे इनकी। इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज्ड पावर प्लांट होता है जिसकी सहायता से ये नीचे देख के शूट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इनके अंदर मल्टी फंक्शन डिस्प्ले भी होता है, और इसके अलावा हैंड ऑन थ्रोटल एंड सिक कंट्रोल सिस्टम भी होता है। और दोस्तों F-16, F-18, MiG-29, Su-30, MKI, मिराज 2000 सभी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। वहीं दोस्तों एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी है, एक 4.5 जनरेशन फाइटर जेट का। इसकी अगर बात करें तो ये लास्ट डिकेड के अंदर ज्यादा आए हैं। इनके अंदर डिजिटल एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया गया है, इनके सिग्नेचर को रिड्यूस किया गया है, इनके मटेरियल को चेंज करके। इसके अलावा दोस्तों इनके अंदर अगर हम कहें तो नेटवर्क सेंट्रिक एनवायरनमेंट है। स्पेशली दोस्तों इसके अंदर जो AES से रडार लगाया गया है, GPS गाइडेड वेपन लगाए गए हैं, और इसके अलावा दोस्तों सॉलिड स्टेट फेज एरे रडार है, हेलमेट माउंटेड साइट है। इसके अलावा दोस्तों कुछ एक स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक भी है। और अगर हम बात करें इनके अंदर फाइटर जेट की तो यूरोफाइटर टाइफून, डसोल्ट राफेल, साब JAS-39 ग्रिपन, और इसके अलावा और भी कई फाइटर जेट आते हैं। इसके अलावा दोस्तों 2 4th जनरेशन के फाइटर जेट हैं जिन्हें इस लेवल तक अपग्रेड भी किया गया है, स्पेशली दोस्तों थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन नोजल की वजह से, जिससे इनकी मैनूवरिंग करने की क्षमता बढ़ गई है। ये है दोस्तों इंडिया का सुखोई 30 MKI और रशिया का सुखोई 35 फाइटर जेट। और दोस्तों अगर 5th जनरेशन की बात करें तो इसके अंदर अमेरिका का F-22 आता है जो 2005 के अंदर आया था। अभी दोस्तों F-35 लाइटनिंग 2 जो है वो भी 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, और रशिया का सुखोई 57 जिसे पैकफा का नाम भी दिया गया है वो भी 5th जनरेशन का माना जाता है। और चाइना का J-20 और J-31 ये भी 5th जनरेशन के माने जाते हैं। और अभी इंडिया और जापान अलग अलग अपने फाइटर जेट के ऊपर काम कर रहे हैं। इंडिया AMCA के ऊपर काम कर रहा है। और दोस्तों अब हम बात करते हैं तेजस MK2 की, यानी कि मीडियम वेट फाइटर जेट। सबसे पहले दोस्तों जब इसे प्लान किया गया था तो ये था कि कुछ एक डिजाइन के अंदर, बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर मॉडिफिकेशन किया जाएगा और जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन लगाया जाएगा ताकि इसे 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट मिले। लेकिन दोस्तों इससे इसका वेट भी बढ़ा, इसके डायमेंशन के अंदर चेंजेस आया, इवन इसकी पावर भी बढ़ गई। और उसके बाद में दोस्तों कॉन्सेप्ट आया तेजस MK2 का, जो 2019 के एरो इंडिया शो के अंदर भी दिखाया गया। और इसके अंदर दोस्तों बहुत सी एनहेंसमेंट हुई हैं। स्पेशली ये ज्यादा दोस्तों अपने साथ वेपन सिस्टम लेके जा सकता है, ज्यादा फ्यूल कैरी कर सकता है, और भी इसके अंदर कई चेंजेस आ गए। इसके अंदर इंडिया में ही बना ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम भी लगा हुआ है, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, AES से रडार, ये सारी चीजें लगी हुई हैं। और दोस्तों तेजस के साथ बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के अलावा क्लोज कॉम्बैट के लिए भी, प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए भी वेपन लगे हुए हैं। और दोस्तों ये जब बन जाएगा तो AMCA के ऊपर काम शुरू होगा। हालांकि उसके ऊपर काम चल रहा है, लेकिन प्रोडक्शन की मान सकते हैं कि उसके बाद ही शुरू होगा, जो कि 2028 तक माना जाता है। और दोस्तों जो AMCA होगा वो 2034-35 तक प्रोडक्शन उसका शुरू हो सकता है।
वहीं दोस्तों तेजस का मुकाबला होना है JF-17 से। ज्यादातर इनका कंपैरिजन किया जाता है क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी कंडक्ट कर चुका है JF-17 और उसका ब्लॉक 3 आने वाला है। तो दोस्तों अगर इन दोनों फाइटर जेट की बात करें तो ये कहा जाता है कि JF-17 आज का फाइटर जेट है और तेजस जो है वो आने वाले समय का फाइटर जेट है। और तेजस के अंदर दोस्तों कॉम्पोसाइट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, एडवांस्ड एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया गया है, यूनिक एरोडायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन भी इसका है। तो ऐसे में दोस्तों ये जो है आगे का फाइटर जेट है, इसकी टेक्नोलॉजी इंडिया ने खुद विकसित की है, किसी से उधार नहीं ली है। कीमत की बात करें तो JF-17 ब्लॉक 2 का कॉस्ट 25 मिलियन US डॉलर है, जबकि तेजस MK1 का जो है 28 मिलियन US डॉलर है। वहीं दोस्तों तेजस फाइटर जेट एक सिंगल कंट्री के द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे हल्का लड़ाकू विमान है और JF-17 जो है चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है। पाकिस्तान अभी भी बहुत सी चीजों के लिए चाइना के ऊपर डिपेंड है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें नेवल प्लेटफॉर्म के लिए तो पहले तेजस को रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन फिर इसके प्रोटोटाइप के साथ काम शुरू किया गया जो कि NP2 था, नेवल प्रोटोटाइप 2। इसके साथ दोस्तों हमने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए और ये लास्ट में जाके सफल हुआ। अब माना जाता है कि एक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट आ सकता है जिसके अंदर दोस्तों जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन होंगे जो कि 2 की संख्या के अंदर होंगे और ये हैवी पेलोड लेके जा सकेगा। और इसी तरह दोस्तों एक ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो कि डबल इंजन मीडियम क्लास फाइटर जेट होगा, ये भी काफी ज्यादा दिखाया जाता है। इसके ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन दोस्तों ये इसका वेट 23 टन होगा और ये ज्यादा वेपन और ज्यादा क्षमता वाला होगा और इसका 2026 तक प्रोडक्शन शुरू हो सकता है ऐसा कहा जाता है, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई भी डिटेल देना सही नहीं होगा। और दोस्तों बड़ी बात यह है कि इंडिया अभी जो भी काम कर रहा है वो लोकली कर रहा है, चाहे हमारा काम देरी से शुरू हुआ, इसके अंदर दोस्तों बहुत ज्यादा हम लेट हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों देर आए दुरुस्त आए। अभी जो फाइटर जेट हम बना रहे हैं उसके अंदर सारी टेक्नोलॉजी खुद की होगी और इसके ऊपर पूरा इंडिया का क्लेम होगा। सिर्फ एक इंजन को छोड़ के बाकी सारी चीजें हम बना सकते हैं। और दोस्तों माना जा रहा है कि इंजन के ऊपर भी इंडिया काफी चीजें कर रहा है। अभी जो हमारे घातक UCAV के लिए कावेरी इंजन का जो टेस्ट किया गया है वो दोस्तों लगभग सफल हो चुका है और जब ये घातक UCAV के ऊपर काम करना शुरू कर देगा तो उसी के ऊपर दोस्तों फिर नया इंजन डेवलप किया जाएगा जो कि पुराने कावेरी इंजन जो ठीक नहीं था उसी को दोस्तों उसके अंदर इंप्रूवमेंट करके एक नया इंजन बनाया जाएगा और जल्द ही ये आ जाएगा और फिर हमारे सारे फाइटर जेट के अंदर हम अपने इंजन रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसके ऊपर दोस्तों जो भी अपडेट आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद।